लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। जनरली हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं या फिर आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, किसी ना किसी फंक्शन का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। पहले से दिए हुए प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स दिए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोग को मिल जाते हैं, उसी को हम लोग को यहाँ पे यूज करना होता है और उसी से ही हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट ले सकते हैं। तो जनरली इस टाइप के आउट इनपुट या फिर आउटपुट को हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट मतलब हम लोग कोई भी एक सिंगल जो कोई भी वेरिएबल पे अगर हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं या फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो भी हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट की अगर बात करें तो हम लोग के पास एक कंसोल स्क्रीन होता है, कंसोल स्क्रीन होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग इनपुट भी लेते हैं, इसी से हम लोग इनपुट भी लेंगे और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट भी डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट भी यहीं पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं। जब हम लोग टर्बो सी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको रन करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्राम हम लोग जब बनाते हैं, उस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करेंगे तो रन करने के बाद हम लोग को एक ब्लैक कलर की स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका आउटपुट हम लोग उसी स्क्रीन पे देखते हैं, कंसोल स्क्रीन पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आउटपुट के लिए तो यूज करते ही हैं, साथ में हम लोग वहां से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट या फिर आउटपुट के लिए हम लोग के पास फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस है हमारे पास। क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शंस है। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि पहले से सी कंपाइलर के थ्रू हम लोग को ये फंक्शंस अवेलेबल है, सिर्फ हम लोग को उसको यूज करना है और अपने प्रोग्राम में जो भी इनपुट या फिर आउटपुट हम लोग को चाहिए हम लोग उस फंक्शन से ले सकते हैं। तो हम लोग के पास दो टाइप के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला होता है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं। किस पे इनपुट ले सकते हैं? किसी भी वेरिएबल्स में हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, इनपुट फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स में, ठीक है, चाहे वो इंट का हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैर हो, किसी में भी हम लोग इस फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन से हम लोग वेरिएबल पे इनपुट ले सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू हम लोग इनपुट ले सकते हैं, सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये स्कैन एफ फंक्शन जो होता है ये जनरली हम लोग किसी भी वेरिएबल पे इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये स्कैनएफ जो है फंक्शन, उसमें दो पैरामीटर हम लोग पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है, यहाँ पे मैं स्कैनएफ के सिंटैक्स की बात करूंगा, ठीक है। सिंटैक्स मतलब होता है कि हम लोग उसको लिखते हैं कैसे, एक्चुअल में उसको फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पैरामीटर इसमें आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। सेकंड यहाँ पे पैरामीटर आता है वेरिएबल या फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो दो यहाँ पे पैरामीटर पास होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो भी वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। अगर इंट है तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %d, अगर फ्लोट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लगाएंगे %f, अगर वहाँ पे हम लोग के पास कैरेक्टर है तो हम लोग कैर के लिए लगाएंगे वहाँ पे %c, अगर हमारे पास डबल है तो वहाँ पे लॉन्ग फ्लोट लगाएंगे, LF हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लगाएंगे। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल मीन्स हम लोग जिस जो भी एड्रेस जो भी वेरिएबल लेने हैं, मतलब जिस भी वेरिएबल में हम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है, उसका हम लोग एड्रेस लिखते हैं,
ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं वो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर मैं मान के चलो इंट x में एक वेरिएबल बनाता हूँ, मुझे इसमें इनपुट चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ प्रिंट एफ, मैंने लिखा है यहाँ प्रिंट एफ, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर मैं दे दूंगा एंटर वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, ऐसा हम लोग एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। मैसेज को डिस्प्ले करने का मतलब क्या है कि हम लोग को पता चलेगा कि अब हम लोग को वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऐप यूज करते हैं, तो जब तक वो हम लोग से कुछ पूछेगा नहीं, हम लोग कुछ इनपुट नहीं देंगे उसको। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्म भरा जाता है, जैसे आप लोग अटेंडेंस का फॉर्म भरते हो, मैं एक लिंक सेंड करता हूँ, उसमें एक फॉर्म खुलता है। फॉर्म क्या है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, वो फॉर्म क्या है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में सबसे पहले इनपुट डाला जाता है, वहाँ नेम पूछता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसा फॉर्म होता है। ओके, वेरिएबल एक्स में हमें इनपुट लेना है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा स्कैन एफ। ठीक है, अब स्कैन एफ में सबसे पहला पैरामीटर है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो मैं डबल कोट्स यहाँ पे लगाता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इंटीजर का बनाया तो यहाँ पे लिखूंगा %d। तो %d मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब कॉमा यहाँ पे दूंगा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे लिखना है मुझे एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम लोग लिख लेंगे, उसके सामने लगा देंगे एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर लगाने से क्या होगा कि वो उस x के एड्रेस पे जो भी वैल्यू इनपुट लेगा कंसोल स्क्रीन से, वो वैल्यू को x के एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा, x के एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल कोई एक वैल्यू को स्टोर करेगा। अब जब स्टोर कर रहा है तो मीन्स वो क्या है, एक मेमोरी है। तो मेमोरी को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, उस मेमोरी में कहाँ पे जाके स्टोर होगा वो, ठीक है, किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, उस मेमोरी का भी एक एड्रेस होगा। ठीक है, वही एड्रेस हम लोग को यहाँ पे देना पड़ता है कि ये वैल्यू है और ये एड्रेस है, वो वैल्यू इस एड्रेस पे जाएगा और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू हम लोग को मिलेगी एंटर वैल्यू फॉर एक्स, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसके बगल में कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, वहां पे हम लोग को एक वैल्यू इनपुट देना होता है। तो हम लोग हर एक वेरिएबल के लिए हम लोग बना सकते हैं, कितनी बार भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि टर्बो C++ में कैसे इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h conio.h, इसके बाद लिखेंगे void main और लास्ट में लिख दूंगा get ch। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं int x। ठीक है, मैं x वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ।
उसके बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा, CLR SCR। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग डायरेक्ट यहीं पे इनिशियलाइज करते थे, एक्स की वैल्यू में 100 दे दिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा 100 ही रहेगी। हम लोग क्या करना चाहते हैं, रन टाइम पे इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, printf, यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर में एंटर वैल्यू फॉर x, ठीक है। एंटर वैल्यू फॉर x मैंने लिखा और उसके बाद मैं लिखा scanf, ठीक है। scanf में पहला पैरामीटर मैं यहाँ पे दूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमारे पास इंटीजर का वेरिएबल है, तो हम लोग इंटीजर के लिए लिखते हैं %d, कॉमा देके लिखूंगा यहाँ पे m%x, m% ऑफ x मीन्स एड्रेस ऑफ x, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हम लोग को इनपुट मिल जाएगा और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, इस x की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा। तो x की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो यहाँ लिखता हूँ डबल कोट्स में x या फिर वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं इनपुटेड वैल्यू फॉर x इज %d, ठीक है। %d मैंने यहाँ पे दे दिया, कॉमा देके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x, ठीक है। तो x की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको सेव फॉर io.c, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया, और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है एंटर वैल्यू फॉर एक्स, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ मैसेज डिस्प्ले नहीं करते, मीन्स प्रिंटफ स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं लिखते हैं हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता और हम लोग को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू दे दूंगा 100, ठीक है। मैंने 100 वैल्यू यहाँ पे इनपुट दिया, मैंने लिखा 100 और उसके बाद प्रेस करूंगा एंटर। तो यहाँ पे देखो इनपुटेड वैल्यू फॉर x इज 100, मीन्स यहाँ से 100 वैल्यू लिया और x के एड्रेस पे जाके स्टोर कर दिया, मीन्स वो x को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। हमने पहले क्या करते थे, इक्वल टू लगा के हम लोग करते थे, मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते थे। अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, हाँ यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हर एक डेटा टाइप के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए भी बता देता हूँ। जैसे मैं इंट लिया था, अब मैं ले लेता हूँ फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के लिए यहाँ पे %f हम लोग लगाते हैं और इनपुटेड वैल्यू फॉर x यहाँ पे भी हम लोग f लिख लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल करते हैं इसको और कर देते हैं रन, ठीक है। एंटर वैल्यू फॉर x, अभी फ्लोट वैल्यू है तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 67.89। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 67.889999 हम लोग को वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, मीन्स ये फ्लोट में वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे इस फ्लोट की जगह पे कैर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कैर x। कैर के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %c। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी %f की जगह पे लिख देते हैं %c, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव मैंने किया, उसके बाद हम लोग कंपाइल किए और रन कर दिए। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर वैल्यू डालूंगा, तो मैंने सिंगल वैल्यू डाला d, ठीक है। और यहाँ पे देख लेंगे इनपुटेड वैल्यू फॉर x इज d, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, और मैं अपना पूरा नाम डालता हूँ, ठीक है, तो भी वो एक ही कैरेक्टर लेगा, क्योंकि वो क्या है, सिंगल कैरेक्टर ही एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डबल की तरफ। डबल का अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ,
ठीक है। डबल के लिए होता है लॉन्ग फ्लोट, LF, ठीक है। और हम लोग लॉन्ग फ्लोट है इसलिए हम लोग थोड़ी बड़ी वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने LF यहाँ पे लिखा और इसको किया कंपाइल और इसको कर दिए रन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी वैल्यू हम लोग 6 डिजिट में या फिर 7 डिजिट्स में हम लोग वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग scanf यूज़ करते हैं और printf यूज़ करते हैं। हम लोग हर एक डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए हम लोग scanf को यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सबसे पहले हम लोग एक मैसेज को डिस्प्ले करें, उसके बाद में ही scanf लगाएं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं एक साथ। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं सिंपल यहाँ वेरिएबल बनाता हूँ x, y। मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, %d, ठीक है। एक और मैं दिया %d, ठीक है। दो वेरिएबल पे मुझे साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैंने दो बार %d लिख दिया, कॉमा देके यहाँ पे क्या करूंगा, m%x, m%y, दोनों यहाँ पे मैं दे दूंगा। और यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं x and y, ठीक है। यहाँ पे हम लोग %d लिख लेते हैं, यहाँ पे x है, सेम मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट किया। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं y, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं /n, या और यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं y। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको करते हैं कंपाइल और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। एंटर वैल्यू फॉर x एंड y। अब हम लोग को दो वैल्यू यहाँ पे देना है, तो कैसे वैल्यू देंगे हम लोग, मैं डालता हूँ 100, एक स्पेस दूंगा और डाल दूंगा 200, ठीक है। 100 डाला मैंने, उसके बाद डाला 200, ठीक है, एक स्पेस है दोनों के बीच में, और मैं कर दूंगा एंटर। तो यहाँ इनपुटेड वैल्यू फॉर x इज 100, इनपुटेड वैल्यू फॉर y इज 200। तो यहाँ पे हम लोग एक ही स्कैनफ स्टेटमेंट में दो वैल्यू हम लोग इनपुट लिए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो हम लोग जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए, अगर 5 वेरिएबल बनाए तो पांचों के लिए हम लोग सिंगल स्कैनफ से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन की, ठीक है। तो स्कैनफ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, ठीक है। और printf को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। printf को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। क्यों हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी अगर दूसरे डेटा टाइप की अगर वैल्यू को हम लोग को डिस्प्ले करना है तो हम लोग को फॉर्मेट बताना होता है। मीन्स हमेशा ये फॉर्मेट को ही लेके आउटपुट को डिस्प्ले करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। जहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है उसको हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन या फिर आउटपुट फंक्शन इसको बोलते हैं। तो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन क्या होगा, scanf, और फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन होगा printf। तो ये पूरी कहानी थी फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन की, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की।